Furnished Company is a manufacturer of mobile communications technology. It is about to launch a new communications device, the Milan, which its directors believe is both more technologically advanced and easier to use than devices currently offered by its rivals. Investment in Milan. The Milan will require a major investment in facilities. The furnished company's directors believe that this can take place very quickly and the production be started almost immediately. The production decide almost immediately. ठीक है. Furnished company expects to sell 132,500 units of Milan in its first year. Sales volume is expected to be 20% in year 2, 30% in year 3, and then be same in year 4 as in year 3. ठीक है. देखो मुझे लग रहा है मेरे को सेल जो है तो निकालना ही पड़ेगा ना. वर्किंग नोट्स. हाँ. पर्टिकुलर्स. यूनिट्स कितनी है? 2,500. Expected to be 20%. And year 4 में 2,06,700. Initial selling price in year 1 is expected to be 100 per unit before increasing with the rate of inflation. ठीक है, तो year 1 में तो कम से कम selling price 100. Sales. Variable cost of each unit is expected to be 43.68 in year 1. ठीक है. I think we can copy this, paste it downwards. Variable cost 43.68 and 68. 43.68. Inflation subsequently fixed cost is expected 9 lakh rising by the rate of inflation. पर देख the same goes for fixed cost also. Fixed cost इथे ये इधर आएगा. कितना है फिक्स कॉस्ट पहले साल में उन्होंने बोला है 9 लाख तो है ही है. ठीक है. अभी राइजिंग बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसको जाने देते हैं, है ना. अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल में उतने का इन्वेस्टमेंट करना है. इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स -16,000 इमीडिएटली. वर्किंग कैपिटल -025. नॉन करंट एसेट्स टैक्स अलावेबल TI1 dash allowable depreciation investment 16,000
वर्किंग कैपिटल का उन्होंने तो बोला कि वो भी इंक्रीज होगा। रुक जाते हैं जरा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल rising by the rate of inflation and is fully recoverable at the end of project year's life. Furnace will also incur one of marketing expenditure, which is 15 lakhs post inflation after the launch of Milan. After the launch of Milan, एक मिनट ना, मिलान लॉन्च कब हो रहा है? मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैन बी अज्यूम टू बी मेड, अच्छा वो लास्ट में बोला हुआ, सॉरी सॉरी मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे बोला, कहाँ बोला, नीचे ही बोला था। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर वेरिएबल कॉस्ट नाइन थाउजेंड, ये किया। टैक्स देखो अभी क्या है। फर्निश कंपनी फर्निश कंपनी pays company tax on profit at annual rate of 25%. Tax is payable at the year that the liability arises. Tax allowable depreciation. Allowable depreciation is available at 20% on the investment in non-current assets. Tax liable debt is available at 20% of the investment in non-current assets on reducing balance basis. Balance adjustment will be made available in year 4. The realizable value of investment in year 4 is expected to be zero. ठीक है, सो रियलाइजेबल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। 20% डेप्थ, इन डेप्थ लगाते गया हमें। फाइनेंसिंग अलाउंस, ऐसा वाला कुछ नहीं, यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, ये मैं लिखते गया टैक्स लायबल डेप्रिसिएशन। अभी उसके बाद देखते हैं। बात हो गया, फिर द एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री इन विच फर्नेस इज लोकेटेड इज 4% इन ईयर 1 एंड 5% इन ईयर 2 to 4। अरे यार, अभी ये क्या बात हुई? तो ये जो मुझे दिया गया था इन्होंने 100, दिस वाज प्री इन्फ्लेशन या कैसा?
हाँ ये जो बोला गया था, द इनिशियल सेलिंग प्राइस इन ईयर वन इज एक्सपेक्टेड टू बी 100 बिफोर इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एनुअली। है ना? मैं बिफोर इंक्रीजिंग बोला हुआ है, तो मैं इन्फ्लेशन, राइजिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सब्सिडी में, एक मिनट, ये देखो यार, ये ना बहुत चूतिया चीजें हैं, नहीं समझ में आ रहा यार। इन्होंने यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर्स बोला हुआ है, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर्स अगर बोला है, तो यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ पर भी नहीं होगा क्या फिर? इन्फ्लेशन में वन ले लेता हूँ, मैं क्या करूँ फिर? ठीक है, आई थिंक नाउ हमें इसका इंटू 1.05, सेलिंग प्राइस नहीं अभी रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5% से बढ़ा दिया। ये भी हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। देखो अभी मैंने बाकी सब जगह पे 5% से इन्फ्लेशन से बढ़ा तो दिया, ठीक है ना, तो उसको भूल जाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि साला ईयर वन में उन्होंने जो सेल्स है ना, सेल्स में उन्होंने बोला द इनिशियल सेलिंग प्राइस इन ईयर वन इज एक्सपेक्टेड टू बी 100 बिफोर इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये उन्होंने यहाँ पे ना बोला नहीं है कि साला वो इसमें सब्सिक्वेंट ईयर्स, बाकी दोनों सालों में देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने वो सब्सिक्वेंट ईयर्स बोला हुआ है अच्छे से, इज्जत से। ये एक में ऐसी जगह यहाँ पे इन्होंने साला बोला नहीं है कि सब्सिक्वेंट ईयर्स है कि नहीं है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो ये एक जगह जो है फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क रहेगी। टैक्स भी हो गया, वर्किंग कैपिटल बाकी है। The working capital will be increased annually at the start of each year, 2 to 4 by the rate of by the inflation rate, and fully recoverable at the end of the project's life, and fully recoverable at the end of the project, fully recoverable। ठीक है, वो तो बेसिक चीज है, मैं क्यों इतना दिमाग लगाया इसके लिए। ठीक है। देखो यार, नहीं 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 नहीं, यही तो मैं गलती कर रहा हूँ। ईयर जीरो में चाहिए 1025, ये ईयर जीरो में चाहिए 1025। तो फिर ईयर वन में मेरे को कितना चाहिए? इसका 4%, है ना? देन इसमें इसका 5%। देन ईयर फोर में वो फुल्ली रिकवर, या मुझे ईयर फोर में चाहिए नहीं, मुझे ईयर फोर में नहीं चाहिए क्योंकि मेरा 4 साल का ही प्रोजेक्ट है, तो मुझे 5वें साल में नहीं चाहिए, तो मैं फोर्थ ईयर में उसका एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। लाइक आई विल नॉट टेक दिस कैलकुलेशन टू 1 2 3 4। मतलब ये जो है ना 1435 में यहाँ तक नहीं लेके जाऊंगा, क्यों पता है? क्योंकि मुझे ईयर वन का ईयर जीरो में चाहिए, ईयर टू का ईयर वन में, ईयर थ्री का ईयर टू में, और ईयर फोर का ईयर थ्री में। दैट्स इट। ईयर फाइव है ही नहीं, तो ईयर फोर में मैं पैसे क्यों लूंगा, मतलब ये लेके आऊंगा।
भी। ठीक है, ये हो गया फिलहाल मेरे लिए। अभी मैं सम करूंगा। वर्किंग कैपिटल एंड अभी उसके बाद आई थिंक पूरा सम हो गया ना। दिस इज एनपीवी। एनपीवी तो हो गया आई थिंक कैलकुलेट, हमने अच्छे से किया भी एनपीवी। अच्छा, मैं पता है क्या बोल रहा हूँ। मैंने है ना बहुत सारे ऐसे सम्स किए थे एग्जाम किट में, जहाँ पर ना, सी आई टेल यू व्हाट एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस, मैं ये चीज हमेशा हर एक टाइम बोलता ही हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ। जो सेलिंग प्राइस है, दैट कैन नॉट बी इन लाइक पॉइंट, है ना। इफ यू थिंक अबाउट इट, सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इन पॉइंट, इट हैज टू बी इन ईदर लाइक अ होल नंबर, राइट। तो यहाँ पे 110 आएगा और यहाँ पे 116 आएगा मेरे हिसाब से, अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो, बिकॉज राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है इन सारे सम्स के लिए। दैट्स द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड आई फील, बिकॉज सी सेलिंग प्राइस कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है। ठीक है। whenever we go to buy a chocolate or ice cream or whatever, the person asks for 400 rupees and not 400.229 rupees और 300.06 rupees, है ना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। डिस्काउंट फैक्टर एंड वैल्यू एनपीवी। चलो फिर अभी सम कर लेता हूँ मैं। 10% अभी कितना आता है? 0.909, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। आंसर इज 8420, जो फिलहाल मेरे को आ रहा है। एक मिनट, मैं 10% क्यों लिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। क्या ही डम मिस्टेक, क्या ही डम मिस्टेक। 0.901, 0.812, 0.731, 0.659। क्या ही डम मिस्टेक थी भाई वो तो। और कुछ ऐसा, कुछ मैंने मिस आउट किया हो ऐसा कुछ? एक्सपेंसेस को नेगेटिव में लिखा है, जी हाँ लिखा है। आपने टीएडी को ऐड किया है, जी हाँ किया है। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। सभी नेगेटिव है, सो इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव है। ठीक है आई थिंक, और कुछ तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा कोई बड़ी मिस्टेक है ऐसा कुछ भी। टैक्स बराबर से कैलकुलेट किया हुआ है, 25%, 25%, हाँ सही है। और वो ने नेगेटिव में लिखा हुआ है फुल। हम्म, सही है। चेक कर ले एक बार। एनपी बराबर है, देखो उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट का पहला पूछा था, उसके बाद उन्होंने बोला था ड्यूरेशन निकालना। ड्यूरेशन हम बाद में निकालते, पहले ये अपना सही है कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, ये रहा। फॉरनेस्ट कंपनी, इनको आया 7801, मुझे आया है 7798। मेक्स क्वाइट क्वाइट द राइट आंसर। अभी एक काम करते हैं, इधर है ना, मैं ये लेके देख लेता हूँ एक बार जस्ट फॉर फन में।
पॉइंट वाले लेके देख लेता हूँ आंसर में क्या में ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है या कैसा आ रहा है, एक बार उस चेक करने के लिए। ओ 7802 ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है ना, ज्यादा क्लोजर। आई थिंक लेट्स कीप इट इन पॉइंट ओनली। मतलब मैंने बस एक सब में ऐसा देखा था वेयर दे राउंडेड ऑफ एंड दैट मेड वेरी सेंस टू मी, बट आई थिंक बाकी सारे समझ में इन्होंने ना फुल फिगर लेसा पॉइंट में ही लिया हुआ है, सो आई थिंक लेट्स कीप इट इन पॉइंट ओनली। ठीक है, तो अपना वो सम सही है। अगेन सी हियर, सेलिंग प्राइस का बेट वाज क्वाइट नाइस कि पहले साल में नहीं चार्ज किया है, 100 रुपया ही रखा है पहले साल में। दैट वाज गुड। एंड नाउ विल कम डाउन टू ड्यूरेशन, ठीक है ना। नाउ वी कम डाउन टू ड्यूरेशन। अभी ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट कर देते पहले तो। हम्म I think it was quite easy. It was basically sum of the invested amount or sum of the returns actually divided by the investment, right? So 1.46। यार ये मुझे हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है कि कैश फ्लो, मतलब मुझे ये वाला वैल्यू लेने हैं कि मुझे ये वाले वैल्यूज लेने हैं। मैं हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट तो बराबर ही होगा, या रिटर्न्स का ही सीन है, चेक कर लेते हैं एक बार। What is the duration that they have? Oh, wait. I just realized, I just shared what the fuck mistake did I make? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी ड्यूरेशन नहीं है। सॉरी, दिस इज वो, अरे MIRR, सॉरी ड्यूरेशन नहीं है ये, दिस इज MIRR। ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया करते थे? was pretty close to this only, something related to this only। हाँ, years लिखते थे हम लोग ऐसे, years 1 2 3 4, बस। I agree. Present values year into present values। ठीक है, अभी मैं इसका टोटल यहाँ पे ले लूंगा। यहाँ की चूज इसकी कॉपी, ये रंग दिया। अभी ये जो ईयर्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देखो 1 इंटू द प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे ही 4 इंटू द प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे सब करना रहता है। अभी दिस टोटल डिवाइडेड बाय दिस 2.78 आता है फिर। 2.78 मुझे कहीं देखने के बाद ही आया, देखो 2.78 बराबर। ये मुझे जब मैंने वो 1 2 3 4 देखे ना ड्यूरेशन में, तब मेरे को क्लिक हुआ कि अरे मैंने एक्चुअली किया तो MIRR है। एंड मैंने इसके जस्ट पहले एक MIRR का सम भी किया था, सो आई थिंक इट वाज जस्ट दी जेट लैग दैट हैपेंड। ठीक है, अभी डिस्कस द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर मेजर्स इन प्रोवाइडिंग डेटा अबाउट एन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। So as knowledge and understanding of the net present value and explain। ठीक है, assessment of the new product furnace last board meeting discussed another possible new product, the Racton। अच्छा, एक मैं क्या बोल रहा था, ये मैं बी आंसर पे जाने से पहले इन्होंने इसका कुछ थियोरी वगैरह दिया होगा ना एक्चुअली, कि नहीं फर्नेस का? नो, डैम। कमेंट करना है खाली इन्वेस्टमेंट के ड्यूरेशन पे। कोई बात नहीं। NED का अंडरस्टैंडिंग ऑफ NPV एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर मेजर्स इन प्रोवाइडिंग डेटा अबाउट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। कौन से अदर मेजर्स है जो डेटा प्रोवाइड करते हैं? अभी Furnish company last board meeting discussed another possible new product, the Racton. The finance director presented a range of financial data relating to this product, including the results of NPV and payback evaluations. One of the NEDs, who is non-qualified accountant, stated that he found it difficult to see the significance of the different items of financial data
His understanding was that furnish company merely had to ensure that the investment had a positive NPV, and shareholders were bound to be satisfied with it, as it would maximize the wealth in the long term. To NPV, as it would maximize the wealth in the long term. The finance director commented that in reality, some shareholders looked at the performance of investments in furnish made over the short term, whereas some were more concerned with the long term. The financial data he presented to the board included both short term and long term measures. The non-executives, मैं ऐसा start करूँगी, the non-executives directors basic understanding of the NPV is accurate. However, there is also certain detailed analysis that come into play. First of all, the net present value does not take into it is the responsibility of the company to make the NED understand that the net present value does not take into consideration the fact of profits, but rather the cash flows. Therefore, any non-cash items are added back, and non-cash expenditure are added back. Um, उसके बाद such as the tax allowable depreciation ये बोल सकते हैं. उसके बाद हाँ, certain discounting takes place uh, once the WACC or the cost of capital has been calculated. Detailed analysis for the same for the calculation of the cost of capital need to take place, and for that say significant financial knowledge is currently required. या ऐसा ऐसे नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, वरना ऐसा लगेगा कि हम लोग उसको मतलब नीचे दिखाने का ट्राई कर रहे हैं ना. ये लास्ट का सेंटेंस नहीं बोलेंगे. बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक इज रिक्वायर्ड on the basis of in-depth calculations. This cost of capital in simple terms is the required rate of return by the shareholders and the investors. The cost of capital keeps on increasing as the risk in the company increases, or as the investors feel that the company is getting riskier. ये बोल देंगे. One such example is by having to raise long term debt finance, ऐसा कुछ बोल देंगे. ठीक है. उसके बाद explain the importance of other measures in providing data about investments, short term and long term performance. Explain the importance of other measures in providing data. अच्छा, अदर मेजर्स. ओके 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 ओके. जैसे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, स्टिमुलेशन एनालिसिस हो सकते हैं, पे बैक पीरियड हो सकता है. पे बैक पीरियड तो कंसिडर करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए. फिर ROC भी, अलग अलग रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अपने में डायरेक्टली नहीं आते, बट स्टिल सेंसिटिविटी सिमुलेशन, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करनी चाहिए, सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए. अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो थोड़ा देखना मुश्किल हो जाएगा इन दोनों में बाइफरकेशन करना, या मुझे नहीं आ रहा है फिलहाल करने के लिए, बट लेट्स सी इन्होंने कैसे किया हुआ है. The non-executive director has highlighted the importance of long-term maximization of shareholder wealth. The net present value is the most important indicator. The net present value is the most important indicator of whether an investment is likely to do that. However, the assessment of investments using net present value has to be modified if the company is undertaking a number of different investments and capital ration. ठीक है. It is not necessary the case that investments with the highest net present value will be chosen as account. Oh, right. ये अपन बोल सकते हैं कि it is not required that the projects with the highest NPV are chosen, but rather capital rationing can also take place, wherein various other when the amount of funds required which are invested in one project can be diversified or invested in various other projects or various other 2 to 3 projects. ऐसा हम बोल सकते हैं. However, investors are not necessarily concerned solely with the long term. So investors are not necessarily concerned only with solely with the long term.
However, However, investors are not concerned solely with the long term. ठीक है. There are also concerned about the short term indicators such as annual dividend. Okay. Right. ये अपन बोल सकते थे. अच्छा, इन्होंने रिटर्न्स के बारे में पूछा था कि they had asked about what are the other performance measures. अच्छा, दे आर सेइंग डिविडेंड अगर देना चालू किया, सो इट इज अ मेजर कि भाई तुम्हारी कंपनी अच्छा कर रही है इन द शॉर्ट टर्म, राइट? इट मेक्स सेंस. Dividend yet much can sustain. They can be concerned if the company's investment portfolio is weighted towards projects which will produce the good long-term returns but limited returns in the near future. This will also influence shareholders' views. They may prefer investments where a high proportion of returns are made in the shorter term if they feel that longer-term returns are much more uncertain. They prefer that longer term returns are much more uncertain. The NPV calculation itself discounts higher, the NPV calculation itself discounts long term cash flows more than the short term cash flows. Okay, the payback method shows how long an investment will take to generate enough returns. तो ये तो मैंने बोला हुआ है कि पेबैक क्या करता है बता देंगे. अरे हाँ, ऊपर उन्होंने ड्यूरेशन का ही एग्जांपल दिया हुआ था. ड्यूरेशन इज अ बेटर मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज ऑल्दो इट मे बी लेस इजी फॉर शेयर होल्डर्स टू अंडरस्टैंड. लेस इजी, हाँ, मतलब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है. क्विकली ऑल्दो इट फेल्स टू टेक इनटू ये क्या है. जो पेबैक के बारे में इन्होंने देखो क्या बोला है. पेबैक में इन्होंने बोला है तो कि ये कैसे कैलकुलेट होता है. इट फेवर्स इन्वेस्टमेंट्स विद द पेबैक विच पेबैक क्विकली. हाँ, इट फेवर्स इन इन्वेस्टमेंट विच पेबैक क्विकली ऑल्दो इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड. बेसिकली पेबैक पीरियड तक हम सिर्फ ब्रेक इवन देखते हैं और पेबैक पीरियड ब्रेक इवन के बाद की चीजें नहीं देखता कि भाई बाद में हमें कितने ज्यादा मतलब प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सब. तो पेबैक का बस इन्होंने एक छोटा सा पॉइंट डाला हुआ है. ठीक है.